पाठ 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि माध्य क्या होता है, बहुलक क्या है, माध्यक क्या है और प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान क्या होता है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सिक्के पे 2 ही पहलू होते हैं, तो 2 में से 1 आने की प्रायिकता होगी 1/2। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता, तो पासे पे 6 तक अंक होते हैं, तो किसी भी एक अंक के आने की प्रायिकता होगी 1/6। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण पाई चार्ट कहलाता है। हमारा आंसर है डी। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है, तो ये कहलाता है चित्रालेख। दिए गए आंकड़ों का बहुलक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होती है वो कहलाता है बहुलक। तो यहाँ पर 9 बहुलक है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो कुल गेंदों की संख्या है 8। 8 में से 5 लाल गेंदे हैं, तो लाल गेंदों के निकलने की प्रायिकता होगी 5/8। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। 5 से बड़ी एक संख्या, तो पासे पर 6 अंक होते हैं। 5 से बड़ी संख्याएं केवल एक ही होती है जो कि है 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो वो होती हैं 4 संख्याएं जो 5 से बड़ी नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम संख्या 2, 4 और 6, 3 सम संख्याएं होती हैं पासे में। दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए हमने पाई चार्ट बना लिया है, मान निकाल लिया है। प्रत्येक अनाज के उत्पादन के अनुसार उसका हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, जिसकी सहायता से हम पाई चार्ट बना लेंगे। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो हम देख सकते हैं 90 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो कुल है 360। अंश का कोण तो 1/4 हुआ, तो 672 का 1/4 निकालेंगे तो 168 विद्यार्थी ऐसे हैं जो साइकिल से स्कूल जाते हैं। प्रश्न 2 है कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो पाई चार्ट के अनुसार बस से स्कूल जाने वालों के लिए कोण है 120 अंश, तो जो हुआ 1/3, तो 672 का 1/3 हम निकालेंगे तो 224 विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, तो पाई चार्ट के अनुसार 40% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। दूसरा प्रश्न है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो हम देख सकते हैं टैंक के द्वारा सींची जाती है। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो पाई चार्ट के अनुसार प्रतिशत है 25। निम्न दंडालेख में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। आलेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। इस आलेख में क्या सूचना दी गई है, तो अलग अलग शैक्षिक वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो सूचना दी गई है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, तो आलेख के अनुसार वर्ष 2004 और 2005 में। इस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो सत्र 2007-08 में। बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या की दुगनी है, तो हम देख सकते हैं ये असत्य है। प्रश्न क्रमांक 12, द्विदंडालेख में 2 शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषय में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देना है। दंडालेख को देखकर दंडालेख में क्या सूचना दी गई है, तो 2 शैक्षिक वर्षों में किसी विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषय में प्राप्त किए गए अंकों के बारे में सूचना दी गई है। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ, तो दंडालेख के अनुसार गणित विषय में। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो वो है अंग्रेजी विषय।
किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हिंदी में। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे हमें विद्यार्थियों की संख्या और अंक दिए गए हैं। यहाँ पे हम इसके आधार पर कोण जो है केंद्रीय कोण वो निकाल लेंगे, जिसके आधार पर हमें पाई चार्ट बनाना है। इन मापों के आधार पर हम केंद्रीय कोण के मान के अनुसार पाई चार्ट बना लेंगे। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंडालेख में दर्शाइए। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम एक दंडालेख बना लेते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हमने लिया है 20 टन के। इसके आधार पे प्रतिवर्ष के अनुसार हमने दंडालेख बना लिया है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों के महक स्वाद दिया गया है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। तो हम सबसे पहले संपूर्ण का भाग निकाल लेंगे और जिसके आधार पर हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने केंद्रीय कोण निकाल लिए हैं, जिसके अनुसार हमने एक पाई चार्ट बना लिया है। इसी तरह के वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।